मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, मानव तस्करी इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि स्लेवरी के ऊपर बैन लग गया था। ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो ने स्लेवरी के ऊपर बैन लगाया। तो स्लेवरी ही समझो आज भी, वो उस टाइम पे बैन लगा था 1840s में, मगर आज भी देखने को मिल कि जो तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी है, तो लड़कियां हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, उनको बेचा जाता है। ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, भीख मंगवाई जाती है। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे तो चलो नहीं, बट प्रैक्टिस तो होती है शहरों में इन चीजों की। ठीक है, बच्चों को उठा लिया जाता है, गरीब बच्चों को मतलब डरा धमका के काम करवाया जाता है, इलीगल तरीके से उनको बेचा खरीदा जाता है, वो होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, हालांकि इसके बड़े बड़े बिजनेस भी हैं। वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है आज भी। ठीक है, सो आर्टिकल 23 ये क्या कहता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर है, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको प्रोहिबिट माना गया है। ठीक है, इसको जो है प्रोहिबिट माना गया है। जैसे आपने एक नाम सुना ना हिंदी में, HPGK में, बेगार, इसी को बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। यहाँ बेगार को भी प्रोहिबिट माना गया है, ये भी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। ठीक है, और कोई भी फोर्स्ड लेबर किसी दूसरी तरह की या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सारा ही 23 में आता है। फिर आर्टिकल 24 क्या बोलता है? चाइल्ड लेबर, ये भी पता होगा आपको। ये है आपका प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कितने? 6। देखिए, जो एक्ट है कि ऐसे ही पूछ सकते हैं कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट कौन से ईयर में आया? ठीक है, 1986 में आया था। 1986 में एक और एक्ट आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसको भी याद रखना, EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, और 1986 में ही चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट भी आया था। ठीक है, ये राजीव गांधी के टाइम पीरियड की बात है, दोनों एक्ट उसी के टाइम पे आए थे 86 में। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ